रसोई के रहस्य जानने के लिए मेरे साथ मेरे सब साथी जो हैं सबको नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सीरीज। यहाँ पर हमारा मेन गोल ये है कि हम ठीक से समझ पाएं कि किचन में जब काम करना हो तो सबसे आसान और सबसे यूजफुल तरीका क्या है टाइम वाइज, और आप जिस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं किचन में, उसकी सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या है। आओ मिलकर खोले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पर आप में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी अपने किचन संभाल रहे हैं और सब कुछ करते होंगे, तो आप लोग शायद ये जानते ही होंगे। बट फॉर दोस्त जो कि अभी नई नई किचन में काम करने की इच्छा रखते हैं और सब जो अभी चाह रहे हैं कि कुछ सीखे, नया सीखे, उन सब को लेकर हम लोग साथ चलेंगे इस सीरीज में। अब पहली बात, जब आप किचन के अंदर घुसते हैं तो आपका पहला काम क्या होता है? पहला काम आपका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके किचन का लेआउट क्या है, कि किस तरह से आपकी किचन फैली हुई है ना। हर एक का ये भी है कि आप जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर लड़कियां हैं जो शादियां करके दूसरे घरों में जाती हैं, और या तो फिर हम ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर बदलते हैं, दूसरे घरों में जाते हैं। किसी भी किस्म का चेंज हो, कुछ चीज जब नहीं हो तो उसकी लेआउट, उसका ओरिएंटेशन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। आप सब जानते ही हैं, एज ब्लाइंड पीपल सबसे प्राइमरी चीज हमारे लाइफ्स में ओरिएंटेशन होती है। तो उसी तरह से जब हम किचन के अंदर घुसते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है किचन का ओरिएंटेशन। सबके घरों की किचन अलग तरीके से होती है। सम ऑफ अस आर फॉर्चुनेट जिनके घर मतलब खुद से बनाए होते हैं, खुद से प्लान होती है किचन, तो किचन अच्छी बनी होती है। नहीं तो कई होते हैं जो हम अपने घरों में से मतलब जो किराए के मकानों में रहते हैं, तो जो हमारे को किचन दी जाती है हमको उसमें मैनेज करना पड़ता है। बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। चेंजेस, अलग अलग चीजें तो सब जगह होती है। हमारा काम है कि हमें जो दी गई चीज है उसके अंदर, उस दायरे में हम किस तरह से काम करें। We are not going to look for external sources. हम लोग वो करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। किचन के अंदर हम घुसे, सबसे पहले हमने देखा कहाँ पर क्या चीज है, पूरा हाथ लगाया सब तरफ से। आपका वर्क काउंटर, जिसको हम ऑल्सो प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, कई लोग काम का जो प्लेटफॉर्म, उसको देखेंगे। हमारा जो बाकी सामान कहाँ पड़ा हुआ है, या बेसिक लेआउट, मतलब जैसे कि कई किचन्स में आपका जो प्लेटफॉर्म है एल शेप होता है, किसी में यू शेप होता है, किसी में इन्वर्टेड यू होता है, किसी में पूरा स्क्वायर होता है। तो अलग अलग तरह से लेआउट्स हैं। तो इन लेआउट्स का किस तरह से आप यूटिलाइजेशन सबसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, वो हमें देखना है। अब किचन जनरली जो है 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। एक आपका वर्क एरिया होता है, जहाँ पर जनरली आपका गैस स्टोव या इंडक्शन कुकर या जो भी सोर्स यूज करते हैं पकाने के लिए, वो रखा होगा। उसके साथ ही साथ मोस्ट ऑफन जो है उससे साथ ही लगी हुई जुड़ी हुई वर्क एरिया आपका होता है, जहाँ पर आप अपने प्रेपरेशन करते हैं। आपका प्री प्रेपरेशन स्पेस होता है, काउंटर स्पेस होता है। वहाँ पर आप सब्जियां काटेंगे, आप साफ सफाई करेंगे अपनी चीजों की, और सब चीजें इकट्ठी करेंगे रेडी टू गेट ऑन टू द स्टोव। दूसरी जगह आपकी जो है वो है आपका वॉशअप एरिया, जहाँ पे आपका ज्यादा करके हम सबके घरों में एक सिंक होता है, चाहे वो सिंक कोने में हो, बीच में हो, जिस तरह से भी हो, एक वॉशअप एरिया होता है, सिंक होता है। वहां पर आपका जनरली या तो एक ड्रेन बोर्ड होता है जहाँ पे एक्सटेंशन होता है आपके सिंक के साथ में, वहां आप सब सामान रखते हैं, अपना साबुन वगैरह, बर्तन धोने का, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी साफ सफाई से रिलेटेड जो चीजें हैं किचन में, वो आपकी वहां पर पड़ी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो एरिया है वो है हमारा स्टोरेज एरिया। अब स्टोरेज में कुछ भी हो सकता है। स्टोरेज में आपका जहाँ शेल्व्स हो या कबर्ड्स हो या टेबल लगी हुई हो किसी की, जहाँ पर अपना सामान रख सकते हो आप। अपना उधर आपके दालें, आपकी चावल या मसाले या जो भी है, डब्बे जो होते हैं सब आपके वहां पड़े होंगे, या और कुछ भी जो भी आप सामान रखें। फिर उसके आसपास ही आपकी दूसरी चीजें होंगी, जैसे जो चीजें आप रेगुलरली मतलब खाना पकाने के लिए नहीं बट एंसिलरी तरीके में यूज करते। फॉर इंस्टेंस आपका हुआ माइक्रोवेव ओवन, आपकी हुई मिक्सी, ब्लेंडर, आपका हुआ ओटीजी जिनके घरों में है। ये सब एरियाज जो है हम रेगुलरली मतलब एकदम हर वक्त यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एज एन एंसिलरी, एज अ फॉलो अप एक्शन हम लोग यूज करते हैं। हाँ, अब कई लोग जो माइक्रोवेव ओवन अपना प्राइमरी कुकिंग मीडियम यूज करते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली वो वर्क एरिया में ही आ जाएगा, वो आपके प्राइमरी वर्क एरिया में वर्क काउंटर पे होगा।
उसी तरह से अवन नोटीजी वगैरह के लिए भी उसी तरह का काम है। तो ये 3 एरियाज जो हैं आपके बहुत स्पेसिफिकली किचन के लेआउट। इसके अलावा आपके लिए क्या होगा, आपके नीचे काउंटर के नीचे कई जगहों में कबर्ड्स होते हैं और वहां पर क्या होगा, आपके स्टोरेज बाकी चीजें होंगी। वो सामान होगा जिसकी आप यूजेज करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपना खाना बनाने के लिए या फिर अपना प्री प्रेपरेशन के लिए, सब्जियां काटने के लिए, पील करने के लिए जो सामान आप रखते हैं वो। नाउ दैट कैन बी इन एनी वे। कईयों के पास कबर्ड्स हैं, नीचे ड्रॉर बने हुए हैं, ड्रॉर्स में सामान होता है। कईयों के पास होल्डर्स होते हैं जिसमें सामान रखा हो, कईयों के पास ट्रेज होती है जिसके अंदर सामान रखा हो। तो इस तरह से भी आप, जो भी आपकी सहूलियत है, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आपके लिए सामान वहां पर रखा होगा। अब हमारा मेन आइडिया क्या है यहाँ पर? आइडिया ये है कि जब आप किचन के अंदर आते हैं काम करने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर से उधर भागम दौड़ी करते रहे, कि एक तरफ से शुरू हो, उस तरफ भागे, उस तरफ से शुरू हो, वापस इधर भागे, और ऐसा हो जाए कि आप बस सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह उठ के कसरत करनी, उतना टाइम वेस्ट करना, सब नौकरी पेशा लोग हैं या जो और काम करने वाले लोग भी होते हैं, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट। सो व्हाट इज आवर प्राइमरी गोल? आवर प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर कि हमारा वर्क फ्लो सही है, कि हम सिस्टमैटिकली पहले एक चीज करें, फिर हम दूसरी चीज करें, हम तीसरी चीज करें, चौथी चीज करें। अब वो सब चीजें जो है वो क्रोनोलॉजिकली सही फ्लो में होनी चाहिए। लेट्स से कि आप दूध बॉईल कर रहे हैं, सुबह सुबह की एक्टिविटी हम लेते हैं। आपने दूध का पैकेट लिया, कोरोना के दिन है, हम दूध का पैकेट लेकर पहले हम दूध का पैकेट साफ करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सिंक पे जा रहे हैं, दूध का पैकेट आप साफ कर रहे हैं। दूध का पैकेट साफ कर रहे हैं, उसके साथ में आपके पास ही आपने अपना वो बर्तन रखा है जिसमें कि आप दूध बॉईल करेंगे, चाहे वो मिल्क बॉयलर हो, चाहे वो पतीला हो, या जो भी जिसको भी जो बर्तन ठीक लगता है, आप पहले से ही उसको पास रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि अरे मिल्क पैकेट मैंने यहाँ रखा, कैंची कहीं और पड़ी है, हमको काटना है, अभी मैंने पतीला तो निकाला ही नहीं, ऊपर से जाके दूध का पैकेट मैंने काट लिया, अरे अब मैं दूध का पैकेट फटा हुआ लेकर घूम रही हूँ, पतीला दूध गल गया, पतीला हो गया, गैस का लाइटर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं चल रही है। सो दीज आर ऑल थिंग्स। इसमें क्या हो गया कि अपार्ट फ्रॉम कंफ्यूजन, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और मेरा पूरा कंसंट्रेशन उसमें एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए इसको करने के लिए क्या किया आपने, पहले पैकेट धोया, फिर आपने कैंची अपने पास रखी, आपने कैंची से काटा, आपका बर्तन आपके पास है, आपने बर्तन में डाला, उसको कचरे में अपना पैकेट फेंका, कैंची को उसकी जगह पे रखी और उठाकर अपना पतीला ले आया गैस के ऊपर जलाने के लिए। What is the conclusion to this whole thing? The conclusion is कि आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो within reach हो। बहुत से जो भी जिस भी काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनकी चीजें आपकी within reach होनी चाहिए, या आपके जो रेगुलरली आप चीजें यूज करते हैं ऐसी जगह पे हो जो कि आप जहाँ पर इजीली पहुंच सके। कई किचन्स में काफी जगह होती है सब नखरे करने के लिए, कई किचन्स में ऐसी जगह नहीं होती। सो इट इज एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि आप ऐसा रखें कि आपको अपनी रेगुलर यूज की चीजें आपको आसानी से मिल जाए। ऑल ऑफ अस लिव विद फैमिलीज, हमारे पास कोई ना कोई होता है और मेड्स आती हैं या जो भी है। अब सब लोग अपनी तरफ से हमारी मदद करने को बैठे होते हैं, बहुत मददगार होते हैं, बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बट वो हेल्प में क्या हो जाता है, मैंने एक जगह पे सामान रखा, सब कुछ तैयार करके या जो भी है, समवन कम्स इन थिंग्स के अरे इसने इतना सारा सामान यहाँ पर रख दिया, 2 मिनट बाहर निकले उतने में सामान इधर से उधर हो गया, फिर क्या हो गया, और कंफ्यूजन और इरिटेशन। तो सब जो भी आपके पास है, फॉर दोज पीपल हु लिव विद अदर्स, उनसे बहुत ही फर्मली रिक्वेस्ट की जाए कि आपका रखा हुआ सामान कोई भी हाथ ना। दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे आपका रिदम टूट जाता है, और एक बार रिदम टूट गया तो उस रिदम को वापस एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे को बहुत ही इरिटेशन होती है और मेरे को फिर कुछ भी करने को मन नहीं करता। तो इसलिए सबसे कहें कि आपके सामान को कोई भी हाथ ना लगाए। एंड जब तक आप किचन में हैं तो आप जैसे भी अपना किचन ऑर्गेनाइज करके आप एक पर्टिकुलर जो टास्क अकॉम्प्लिश करने गए हैं वो टास्क आपको अकॉम्प्लिश करने। This is something that is extremely important. These are the basic rules that you have to establish with जो भी आपके घर में आपके साथ रहता है। आप अपने लिए भी, फॉर इंस्टेंस अकेले भी अगर हैं, आप अपना किचन हैंडल कर रहे हैं, तो अपने लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होने चाहिए, आपकी जगह आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ आपने क्या चीज रखी। हाँ, ओकेजनली हो जाता है कि आपने जल्दी में कोई चीज कहीं रख दी और आपको नहीं मिली या कुछ है, बट जहां तक हो सके आप अपना सामान जो भी, जहाँ जो उसका स्पॉट है, जो आपने जगह चूज करी हुई है उसके लिए, उस जगह में डेफिनेटली रखिए, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। अब किचन में हुई आग है गैस में
और आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हुआ विद ऑल द अदर इम्प्लीमेंट्स दैट यू आर यूजिंग, फिर चाकू छुरियां हैं, कैंची है, सब है, ये सब तेज और ये सब डेंजरस चीज, आपको इन सब चीजों की भी बहुत सावधानी करती है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपके गैस बंद रहे, आप जब यूज में नहीं है उसको ध्यान दें। एंड आप सब जानते ही हैं एज ब्लाइंड पीपल वी आर वेरी वेरी परसेप्टिव एंड वी हैव ऑल आवर अदर सेंसेस वर्किंग ऑन कंप्लीट हाई अलर्ट। कई बार दूसरों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता चल जाता है क्योंकि हमारी दूसरी सेंसेस इतनी अलर्ट। तो वी आर यूजिंग आवर रेसिडुअल सेंसेस, हमारी सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल और टच एंड आवर हियरिंग। तो इतनी सब चीजें जो है हम लोग सडनली रियलाइज करते हैं कि कुछ अलग लग रहा है तो उसको इमीडिएटली चेक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अपना हाथ सीधा डाल के इसके थोड़े से पास जाए और सेंस करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए घर में और कोई है तो उनको आवाज लगा के दिखा दे। कंफर्म करना इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये चीजें जो है आपको सेंसिबली और एक्टिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग इनटू द किचन इज नो लेस देन गोइंग इनटू ए बैटल ग्राउंड, क्योंकि वहां पर चोट लग सकती है, वहां पर बहुत डैमेज हो सकता है। आपकी छुरियां वगैरह जो आप रखते हैं या आपके स्पून्स रखते हैं, कच्चियां रखते हैं, जो भी है आप इस तरह से रखें कि आपका हाथ डायरेक्टली ब्लेड या उसके ऊपर ना जाए। आपके हैंडल्स जो हैं आपकी तरफ फेस हो रहे होने चाहिए, आपके ब्लेड्स आपकी तरफ नहीं होंगे। तो आपका हाथ जब जाएगा उसमें तो आप पहले हैंडल पकड़ेंगे, आप ब्लेड के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। ये सब चीजें जो हैं आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं और एक्टिवली सोच के करनी पड़ती है। नो एक्टिविटी इन द किचन इज माइंडलेस। आप सब कुछ ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें और बैठ के एक बार जो भी मैंने आपको अभी कहा है आप उसको ध्यान से सोचें और अपने किचन में आप उसको किस तरह लागू करते हैं आप एक बार इनको ध्यान दें। ये अभी बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है आपके लिए जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या करना। इसके आगे हम लोग और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एज द टाइम गोज ऑन विद एवरी न्यू सेगमेंट, नई चीज डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको अभी बहुत बेसिक लेआउट बताया है और आपके काम शुरू करने के लिए आपको जो जो चीजों का ध्यान देना है, ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बताया है। इसमें से कुछ और भी अगर हो आपके ध्यान में आता हो तो प्लीज फ्री टू ऐड एंड लेट्स गो ऑन विद दिस टू द नेक्स्ट सेगमेंट। हमारा आज का ये एपिसोड बस यहाँ तक ही। आपको इस नए अवतार में हमारा ओरिएंटेशन सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। हमसे जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर और इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी कमेंट्स शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और हमें ईमेल पर मैसेजेस भी आप कर सकते हैं जिसका आईडी है rasoi-ke-rahasya@gmail.com। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।